शुक्राना अदा कर रहे हैं दूल्हा बन के। फिर निकाह हो जाए खैरियत से, जूता ना चले मेहर को लेके या खाने को लेके, खैरियत से आगे तो फिर ये कि फिर मियाँ बीवी दोनों नमाज पढ़ें शुक्राने की। जी जी। लेकिन मियाँ पढ़ सके, बीवी कतई नहीं पढ़ेगी। क्यों कि नमाज पढ़ने के लिए वुजू करना पड़ेगा, वुजू करेगी नहीं, क्योंकि वो 6 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठ के आई है। अगर वुजू हो गया तो सारे मेकअप की रेड़ लग जाएगी। ये हालात है भाई। मेरी बहन, मेरी बेटी, तुझे ये लगता है कि ये तेरी एक रात का मेकअप तेरी जिंदगी की खुशियां देगा? ये 4 घंटे का ब्यूटी पार्लर तेरी जिंदगी को हसीन बना देगा? क्या बात। अगर एक रात के लिए तूने चेहरे का हुस्न बचा भी लिया तो कभी तो मुंह धुलना है। जिस दिन मुंह धुलेगा सारे रंग उतरेंगे। जब रंग उतरेंगे फिर नहूसत आएगी। जब नहूसत होगी तो फिर झगड़े, तलाक। मेरी बहन, मेरी बेटी, ना जा ब्यूटी पार्लर, सादा सा चेहरा ले, सजदों से चेहरा सजा, कुरान की तिलावत से सांसों को महका, शोहर के घर पे आ, करवट में मुसल्ला बिछा, 2 रकात उसको पढ़वा, 2 रकात तू भी पढ़। हाथ उठा के इतना कह दे, मालिक इतनी अजीम दौलत दी है, तादमे अजीज इसका साया सलामत रखना। 1% काली भी होगी, तेरे लहजे शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा कर देंगे, तेरी दुआ उसके दिल में जगह पैदा कर देगी। रंग हल्का काला भी होगा, उसके लहजे को सुनने के बाद शोहर ये कहेगा, मालिक शुक्र है भले रंग साफ नहीं है, लेकिन जो औरत मिली है ये किरदार की भी साफ मिली है, चेहरे की भी साफ मिली। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए मेरी बहन, मेरी बेटी, ब्यूटी पार्लर बंद करो, चेहरों को इबादत से सजाओ। मेरे रब ने हमें एक दूसरे के जिस्म का हिस्सा बना दिया गया, एक दूसरे का हिस्सा बनाया गया, एक दूसरे की ज़रूरत एक दूसरे को बनाया गया। आपसे इतनी गुजारिश है मेरे भाइयों, खसाबी, पठानी, ज़मींदारी जेब में रख लो। किसी को वक्ती तौर पे बेवकूफ़ी से गुस्सा आ जाए, 2 बातें हंस के टाल दिया करो। 2 बातें गालियों की सुन लेना बेहतर होती है ज़िंदगी भर के मुकदमे लड़ने से। मेरे भाइयों, नौजवानों, ख़ास करके तुमसे गुजारिश है, तुम ये जो मोबाइल में ना 3-3 बजे तक पबजी खेल रहे हो और ये गेम खेल रहे हो, जुए खेल रहे हो, ये बंद करो, ये जिंदगी तबाह कर देंगे। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो कलम संभालो, किताबें संभालो, अपनी जिंदगी को रोशन करना है तो मदरसों और स्कूलों में जाके तालीम हासिल करो। पूरी कोशिश की जा रही है हमें रोकने की। कभी स्कूल के बच्चे को मुस्लिम होने की वजह से इतना मार दिया जाता है कि बच्चा टीचर की मार से मर जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बच्चे को 7 दिन तक भूखा रखने के बाद गला काट दिया गया, सिर्फ इसलिए बच्चा 5 साल का था, मुसलमान था। ये हालात हमारी कौम की दुश्मनी पे लोग उतर आए हैं, ये कंडीशंस हमारी हो रही हैं, हमें हर तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। मदरसे में टीचर इसलिए मारते हैं ताकि बच्चे पढ़ना बंद कर दें, डर से आना बंद कर दें। पढ़ो, आगे बढ़ो, अगर कलम नहीं होगा तो कोई गिनती तुम्हारी नहीं होगी, तालीम नहीं होगी, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। अगर आज तुम 18 साल की उम्र तक पबजी खेलोगे, फिर 20 साल की उम्र में कटोरे लेके हाथ में भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम्हें अगर ये लगता है कि मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती हैं तो गलत सोचते हो। अगर तुम्हें यह लगता है कि मुसलमान नाम देख के निकाल दिया जाता है, गलत सोचते हो। हाँ, हो सकता है 1%, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज खुद तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। किसी चीज की जरूरत बन जाओ, हर शख्स तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। अबुल कलाम आजाद कहने को मुसलमान है, लेकिन जब वो साइंटिस्ट बना तो उसकी जरूरत मुल्क को पड़ जाती है। आपको कितने ऐसे नाम बताऊं कि यहाँ नाम देख करके तरक्की नहीं, काम देख के तरक्की की जाती है। आपने नहीं देखा, लॉकडाउन में दुकानें बंद थी, बड़े झगड़े रहते थे, कलवा मलवा की दुकान पे नहीं जाएगा, गुत्तानचन की दुकान पे नहीं जाएगा। लेकिन लॉकडाउन में जब कोई आधा शटर खोलता था तो बीड़ी पीने वाले, मसाला खाने वाले, तंबाकू खाने वाले फिर ये नहीं देखते थे दुकान किसकी खुली है,
ये देखते थे मिलेगा कहाँ, जहां मिला हाथ डाल के ले लिया। 10 की चीज 20 में खरीदी, 20 की 50 में खरीदी। दुश्मन की दुकान पे चले गए, अपनों की दुकानों पे चले गए। बताना ये चाहता हूँ, जब जरूरत आती है फिर साथ नहीं देखी जाती है, बिरादरी नहीं देखी जाती है, फिर काम निकाला जाता है। तुम किसी चीज की जरूरत बन जाओ, धर्म देख के नहीं, तुम्हारी काबिलियत देख के तुम्हें कुर्सी दी जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। पढ़ो जी जी, आगे बढ़ो, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, बोलो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर पढ़े लिखे इंसान को नौकरी ना भी मिलती है तो कम से कम मुआशरे में इज्जत जरूर मिला। जी, अगर पढ़ लिखने के बाद हमें नौकरी सर्विस ना भी मिली, कम से कम सामने वाले की नजर में यह भरम रहता है कि यह पढ़ा लिखा है। सिर्फ सामने वाले आम आदमी नहीं, अधिकारी भी संभल के बात करता है पढ़े लिखे आदमी से। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यह है कि हमारे पास पढ़े लिखे लोग अब नहीं रहे। इसलिए समाज में तालीम आम करो। मोबाइल बंद कर दो मेरे बेटे, ये थोड़ी देर का चस्का है, मौज मस्ती। अगर नहीं पढ़े तो फिर पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा, पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। कई सारे नुकसान आते, कान खराब हो रही, आंखें खराब हो रही है, सेहत खराब हो रही है। हाँ, 12वीं में ना एक को झंडा लिए देखा हूँ, अब्दुल हसन झंडे से हल्का खुद था। हाँ, और जब उसने कहा लाल किले पे झंडा लहराएंगे तो मैं देख रहा था, झंडे से ज्यादा खुद हिल लिया था। ये जवानियां रह गई हमारे, तब पर मार दे कोई किसी का पंखा बना देगा बिजली का। ये जवानी है, बताओ क्यों है ये 3-3 बजे तक मोबाइल चला रहे। नींद पूरी करो। हमसे पूछो नींद कितनी कीमती है, हमें सोने नहीं मिलता है। जी जी जी, सोने नहीं मिलता। हम देखते ना किसी को सोते हुए तो रश्क आता है, यार कितना सुकून में कि ये नींद भर सो रहा है। हम बताएं तुम्हें नींद क्या होती है? तुम्हें तो बिस्तर मिला है, चैन है, फिर भी टाइम से नहीं सो रहे। 10 बजे उठ रहे, आंखें मसल के करे अम्मी चाय दे दे, सूरज आ गया। अम्मा ने चाय दी, 11 बज गए। स्कूल कब जाएगा तेरा बाप? जाएगा स्कूल। जी जी, हकीकत 11 बजे सो के उठेगा चाय पी के, स्कूल तेरा बाप जाएगा। और फिर जाएगा भी सरकारी स्कूल में तो खिचड़ी खिला के भेज दें, चल बेटा हो गई। थैलिया में पलेट लिए जा रहे हैं। किताबों से ज्यादा अहमियत पलेटों की है। मैं सारे प्रधानों से गुजारिश करूंगा तालीम पे ध्यान दो। प्रधानी बचाने के चक्कर में खाली खिचड़ी ना बांटो। ये कौम तो खाती रहेगी। जिसे फ्री के खाने की आदत पड़ जाएगी वो फिर कुछ नहीं करने वाली। मेहनत के आदी बनो। फ्री का सोना भी हो तो फेंक दो, मेहनत की मिट्टी हो तो मुझे में रख लो। अल्लाह सोने को भी बरकत बना देता है, मिट्टी में बरकतें अता फरमा देता है। तो ये खिचड़ी खा के आगा और 10वें में टीचर से सेटिंग कर लेगा, नकल करा दी भैया, वो तो लेगा 5000 नकल करा देता, कहता बड़ा अच्छा टीचर है, पास करा दिया। खाली नंबरों से काम नहीं चलेगा भूरा, इंटरव्यू में भी बैठा जाता है। इंटरव्यू में 5वें का सवाल पूछे तो बगले झांक रिया, कह रहा मुसलमान होने की वजह से हटा दिया ना, तेरी खिचड़ी लेके डूब गई तुझे, तेरी नकल ने तबाह कर दिया तुझे। ऐसे स्कूल बंद कराओ अपने इलाके के जहां पे नकल चलती है। कह दो बच्चे जागिल रखे, गवारा है, लेकिन बच्चों के साथ धोखा किया जाए ये गवारा नहीं है। वक्ती तौर पे अच्छा लगता है कि टीचर ने नकल कराई, अच्छा किया, लेकिन गलत है, गलत है। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। इसलिए पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर देखना इंशाअल्लाह मुस्तकबिल रोशन होगा। फरमाया गया ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तुम्हारी वज़ा, कता, गुफ्तार, रफ्तार सारा तुम्हारा ऐसा हो कि देखने वाला दूर से देख के कह दे कोई मुसलमान जा रहा है। आप तो नाम पूछो ना तो धागा बांध रखा है यहाँ पे, हाजी जी धागा, और कुंडल भी पहनने, दाढ़ी कुछ है ही नहीं हो, पैंट शर्ट में। स्टेशन पे पूछते हुए भी हैबत लगा, पूछे कौन है, कोई मुसलमान ही ना हो, सोचे यार मुझे मुसलमान ना मानना, क्या नाम है भैया, तो कह रहे अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर ही, इसका धागा देखो, कुंडल देखो, एक तो गर्दन पे जने बिच्छू बनवाए घूम रहा था, और वो भी मुसलमान ही। ड्रामे बना दिए यार, मुसलमान बनो, मुसलमान चेहरा बता दे हुजूर का गुलाम है। किरदार से लगना चाहिए, तबीयत में नरमी होनी चाहिए, लहजे में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए दिल में जगह होनी चाहिए। हसद खत्म करो, जलन खत्म करो। ये जो ठेकेदार मीर आप वजीर बैठे हुए हैं ना तावीज़ वाले, इनका बंद करो रास्ता, और अगर काम न बना करे मुसल्ला बिछा लिया करो। खुदा की कसम, जब कोई काम कहीं नहीं बनता है तो वो काम रब की बारगाह में मुसल्ले पे आके बन जाया करता है। जी बेशक, मुसल्ले पे आके बन जाया करता है, मुसल्ले पे आके। बुरा ना मानना, इतने बहुत से कलम लाया मेरे पास, कोई अगर आप फूंक दियो क्या करेगा, कह रहा कल को इम्तिहान है। तो मैंने कहा मेरी फूंक से अगर IAS बनता तो मैं पूरे गांव को अपने IAS बना लेता, फूंक फूंक के पढ़ाते ही।
हकीकत है हकीकत। है बे मेहनत तो कर ले, रात भर गेम खेला, सुबह को फोन फूक मार रहा उसमें। हाँ पहले हिस्से का काम करो फिर दुआएं करो, मेहनत करो फिर दुआ करो। खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें कभी निराश नहीं रखेगा।